ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा। डील के तहत ईरान जौहरी हथियार बनाएगा, ना ही हासिल करेगा। मुजवजा मुफाहमती याददाश्त के तहत ईरान और अमेरिका की नई शराइत सामने आ गई। रॉयटर्स का सीनियर ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा, कहा अफजूदा यूरेनियम के तरीक़ाकार और निफाज पर 60 दिन में बातचीत की जाएगी। फैसला अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त के तहत किया गया। अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान भी आबनर हुर्मुज़ को फौरी खोल देगा। अमेरिका ईरान पर आए तेल की पाबंदियों में नरमी करेगा। अमेरिका ने ईरान के 25 अरब डॉलर मालियत के मुंजमद असासे जारी करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिका और ईरान आज मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालसी में होगा। अल अरबिया के मुताबिक वर्चुअल इजलास में अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की शिरकत मुतवक्के। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत आज होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप भी पुरुम्मीद इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके। 5 दरानी इनकलाब का मौकिफ। अमेरिकी सदर का कहना है डील होते ही आबने हुर्मुज़ खुल जाएगी। तेहरान के साथ ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। अमेरिकी सदर की सोशल मीडिया पोस्ट, लिखा हालात पुरअमन होते ही जौहरी मवाद भी खोद कर निकाल लेंगे। इस्लामाबाद एकॉर्ड पर दस्तखत 1-2 दिन में हो सकते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान, कहा मुआहिदे का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है। इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई शिक MOU का हिस्सा नहीं। तर्जुमान 5 दरानी इनकलाब के मुताबिक अमेरिकी सदर मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी जाती तशरीह का प्रोग्राम बना रहे हैं। मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में मदद के लिए कतरी वफ्द तेहरान पहुंच गया। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमन मुआहिदे के हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। मुफाहमती याददाश्त के सियासी, कानूनी और तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। बरतानिया में सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयानात। शेख इमरान को संगीन गलती का एहसास। वीडियो बयान में नदामत का इजहार। मुआफी भी मांग ली। कहा बर्मिंघम में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर मुजाहिरे में जज्बात में बाज बयानात दिए। अल्फाज का चुनाव। मेरे बयानात मुकम्मल तौर पर जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। शेख इमरान ने IG आज़ाद कश्मीर और अहम ओहदेदारान के खिलाफ इकदाम पर 10 करोड़ इनाम का ऐलान किया था। और बजट 2026-27 एक्टिविस्ट पेयर लिस्ट में ताखीर से शमूलियत पर जुर्माने में इजाफा। मुकर्ररा तारीख तक टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों को ज्यादा जुर्माना का सामना होगा। कंपनी के लिए लेट रिटर्न जुर्माना 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़। दुश्मन साइंसदानों और ईरानी रहनुमाओं को कत्ल करने के बावजूद साजिश में नाकाम रहा। कौमी इत्तेहाद के सहाय मुल्क तरक्की और सरबुलंदी की राह पर गामजन रहेगा। ईरानी सदर का पैगाम। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का कहना है दुश्मन हमलों के जरिए ईरानी अवाम का अज़्म कमजोर नहीं कर सकता। तनाज़े के बाद ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। ईरानी कौम ने कभी ताकत के सामने सर नहीं झुकाया। ईरानी अफवाज की आंखें खुली और उंगली ट्रिगर पर है। ईरानी पासदारान इनकलाब के सियासी उमूर के नायब यदुल्ला जवानी का पैगाम। कहा फौज किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। फौज और अवाम मुल्क की मफादात के तहफ्फुज़ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार। बेमिसाल सिफारतकारी से दुनिया की रहनुमाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें। अमेरिका और ईरान को मेज पर बिठाया। जंगबंदी का चैलेंज सच कर दिखाया। खित्ते को तबाही से बचाया और इस्तेहकाम का रास्ता दिखाया। आलमी बरादरी इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार की मुतरफ। ट्रंप की जानिब से मुसलसल तारीफें। ईरानी क़यादत भी शुक्रगुजार। इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत का करीब आना तारीखी लम्हा। आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। बिलावल भुट्टो का बयान। आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी पुरअमन हल निकालने पर जोर। कहा कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है। भारत इसराइल गठजोड़ को फायदा उठाने का गैर जरूरी मौका मिल रहा है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल अज वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी। मुजाहिरीन से एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म करने की अपील। जिनसे हमें हुकूक लेने हैं, अगर उन्हीं से मेरी पार्टी का सरबराह जो है एक्सटेंशन की दरख्वास्त करवाएगा, एक्सटेंशन लेगा,
तो वो भी हुकूक हासिल नहीं कर सकता। तो अगर हमें कहें कि जी मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूं। एमक्यूएम पाकिस्तान में चेयरमैनशिप की खींचातानी, मुस्तफा कमाल के खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन में चोरी छुपे चेयरमैनशिप में तौसीह मांग रहे हैं। चेयरमैन बनने का शौक है तो हमें बोलें, एक रात में बनवा देंगे। कौम खाई में गिर रही है, आप खामोश हैं, ये नहीं चलेगा। अपने ओहदे से प्यार करने वाले से टकरा जाएंगे। एमक्यूएम किसी के बाप की जागीर नहीं, जिसके पास किरदार नहीं वो कौम का मुकदमा क्या लड़ेगा। सानिहा बल्दिया केस के अदालती फैसले का भी खैर मकदम। मर्जी से तब्दील होने वाले नहीं है। जिनको इख्तिलाफ के साथ रहने की तहजीब नहीं है, उनके साथ इत्तेहाद हो नहीं सकता। ये ओहदेदारों की जमात नहीं है, जिम्मेदारों की जमात। असल ओहदा क्या है? कारकुन है जो तंजीम छोड़ के नहीं गया, उससे ज्यादा बड़ा कारकुन कौन? हम किसी की मर्जी से तब्दील होने वाले नहीं, हम हालात को तब्दील करने वाले हैं। आप एमक्यूएम के कारकुन हैं, गुलाम नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा क़यादतें आती रही हैं, किसी से डरता नहीं। ये शर्तें लगा रहे थे मुल्क के डिफॉल्ट होने पर, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। IMF के प्रोग्राम में हम ना जाते तो आज जो खुशहाली आई है ये मुमकिन ना हो पाती। आज सब पासपोर्ट की भी इज्जत है और आज मईशत भी जो है वो तरक्की की इशारा पर गामजन है। बानी पीटीआई के पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के बयानात ऑन रिकॉर्ड। नून लीग ने मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाला, दिन रात मेहनत की। शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया, खून पसीना बहाकर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। काश इस वक्त आपने वज़ीर आज़म की मिसाक़े जमहूरियत की बात मानी होती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गरज बरस। कहा गुंजाइश पैदा करके बजट में हर तबके को रिलीफ दिया गया। इजाफी टैक्सों से अवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। बजट बेमानी, हुकूमत अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती। मुल्क का कर्ज हर साल बढ़ रहा है, बहरान संगीन होता जा रहा है। सूद और कर्जों की अदायगी आमदन से ज्यादा होने लगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहां कोई सरमायाकारी नहीं आती। हालात दुरुस्त करना पार्लियामान की जिम्मेदारी है। IMF का दबाव हुक्मरान खुद बताते हैं। बजट में पेट्रोल की कीमत का तज़किरा नहीं। सबसे बड़ी आमदनी का जरिया लेवी से पूरा किया जाता है। लेवी हुक्मरान नहीं आम आदमी देता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान की तनकीद। कहा पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत का तिजारत और आम आदमी पर असर पड़ता है। विफाकी बजट में डिजिटल टैक्स सिस्टम में शामिल ना होने वालों पर भारी जुर्माने तजवीज़। कारोबार का FBR के साथ डिजिटल इंटरेक्शन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 50 लाख तक हो सकता है। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के इजरा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयों की तजवीज़। विफाकी बजट ने अवाम को हिला कर रख दिया। रिलीफ के बजाय महंगाई का जबरदस्त झटका। आम इस्तेमाल की 36 अशिया महंगी होने का इम्कान। GST नाफिज होने से कीमतों में इजाफा मुतवक्के। दूध और डेयरी मसनूआत मजीद महंगी हो जाएंगी। खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में इजाफे का इम्कान। मसाला जात और बेकरी आइटम्स पर भी असर पड़ सकता है। पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने के विजन में अहम पेशरफ। पाकिस्तान का पहला EPA तस्दीक शुदा लिक्विड ट्री फैसलाबाद से लाहौर पहुंच रहा है। जदीद बायोटेक्नोलॉजी के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन खारिज करने की सलाहियत। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है लिक्विड ट्री का कामयाब तजुर्बा माहौलियाती बेहतरी की जंग में बड़ी तब्दीली लाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नकासियाब का मसला संगीन। सेवरेज का पानी मुसलसल जमा होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन। गंदे पानी की वजह से जगह जगह गड्ढे, आने जाने में परेशानी। दुबई पैलेस से पहलवान गोट्स जाने वाला ट्रैक बंद। मेयर साहब इधर भी आ जाएं, जहां की सूरत हाल देख लें, शहरियों की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों का माइनिंग बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दी के हालिया 10 वाकयात में माइनिंग एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ। माइनिंग बारूद का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने का फैसला। CTT और स्पेशल ब्रांच की मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी।
केपी में आसमानी बिजली गिरने, आंधी और तूफानी बारिशों से हादसा, 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 33 जख्मी। पीटीएमए के मुताबिक हादसा बनू, मानसहरा और शांगला में पेश आए। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। संडे बनेगा फन डे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा आज बर्मिंघम में होगा। ग्रीन शर्ट्स उम्दा परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म, कंडीशंस का अंदाजा है। कोशिश होगी पुरसुकून रहते हुए प्रेशर हैंडल करें कप्तान फातिमा सनाती। टीमें शानदार, मुकाबले जानदार। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनी अरूज पर। ब्राजील और मराकश का मैच 1-1 गोल से बराबर। विनीशियस जूनियर ने 32वें मिनट में गोल करके मैच बराबर किया। स्विट्जरलैंड और कतर का मुकाबला भी 1-1 गोल से ड्रॉ। कतर के बालूम खोकी ने इंजरी टाइम में गोल करके टीम को शिकस्त से बचाया। स्कॉटलैंड ने हेटी को 1-0 से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। बरतानिया की एमा रेडुकानो क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में अमेरिका की इवा जोविच को शिकस्त दी। फाइनल में क्रोएशिया की डोना विकेट से मुकाबला होगा।